हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? एक दफा फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक कामयाब ट्रेडर की 50 आदत के साथ। और आज की आदत बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि नॉलेज इज पावर। एक दौर था हम समझते थे जिसके पास ताकत है वो पावरफुल है। एक दौर था हम ये समझते थे जिसके पास पैसा है वो पावरफुल है। आज का दौर है नॉलेज का, जिसके पास नॉलेज है वो पावरफुल है। और ट्रेडिंग के अंदर हम लोग ये समझते हैं एक इंडिकेटर लगा लिया, जनाब हम कामयाब ट्रेडर बन गए और ट्रेडिंग के लिए काफ़ी है, हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक आर्टिकल पढ़ लिया और हम समझते हैं हम रेडी हैं ट्रेड करने के लिए। नहीं, ये गलत है। आज की 36वीं आदत में हम लर्न करेंगे कि एक्चुअली में कौन सा नॉलेज पावर है और ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए किस किस्म का नॉलेज चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो देर किस बात की, तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-start.com। 99% ट्रेडर अपने किसी दोस्त को देख के, यूट्यूब की कोई वीडियो देख के या फिर किसी हमसाये या रिश्तेदार के कहने पर ये ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। और उनका कोई दोस्त, उसको भी ये काम आता नहीं होता। ये स्टोरी मैंने काफ़ी दफ़ा सुनाई हुई है। वो उनको मेटाट्रेडर 4 डाउनलोड कर देता है, उसमें कोई ना कोई इंडिकेटर लगा देता है, मूविंग एवरेज, RSI, मैकडी या कुछ भी लगा देता है और कहता है कि इससे ट्रेडिंग करें। और हम रियल में डिपॉजिट करके वो जो लैगिंग इंडिकेटर है समझते हैं कि इन्हीं के ऊपर ट्रेड होती है और मार्केट इन्हीं के कहने पे चलती है। हालांकि हमें इतना भी नॉलेज नहीं है कि ये लैगिंग इंडिकेटर कुछ भी नहीं है सिवाय रंग बिरंगी लाल, पीली, नीली, हरी लाइनों के अलावा और कुछ नहीं है। और ये पुराने मार्केट के डाटा के ऊपर आपको रिजल्ट दिखा रहे होते हैं, ये मार्केट का फ्यूचर नहीं बता रहे होते। तो नॉलेज क्या है? ये तो नॉलेज नहीं है। एक आर्टिकल पढ़ लिया और हम लोग समझते हैं हम रेडी हैं ट्रेड करने के लिए और हम ट्रेड करना शुरू कर देते हैं और बाद में हम लॉस कर लेते हैं। जाहिर है, एक आर्टिकल, एक इंडिकेटर की बेस पे हम अपने आप को समझते हैं कि यस वी आर ट्रेडर और हम आपको ट्रेड करने के लिए रेडी हैं। हम अपना रियल पैसा डालते हैं और शुरू हो जाते हैं और रिजल्ट वही होता है जो 99% ट्रेडर्स के साथ होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की हैबिट, 36वीं हैबिट हमें ये सिखाती है कि लिवरेज योर नॉलेज। हम अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग के अकाउंट के ऊपर तो लिवरेज ले लेते हैं। कुछ ब्रोकर हैं वो 200 लिवरेज देते हैं, कुछ ब्रोकर हैं वो 1000 लिवरेज देते हैं, 800 लिवरेज देते हैं, कुछ ब्रोकर हैं वो 2000 लिवरेज देते हैं और अब तो ब्रोकर आ गए हैं जो अनलिमिटेड लिवरेज भी देते हैं। लेकिन हम अपने अकाउंट की बजाय अपने नॉलेज को लिवरेज क्यों नहीं देते? अगर हम अपने नॉलेज को एक्सपैंड करना शुरू करें और चीजें पढ़ना, सोचना और समझना शुरू करें तो यस वी कैन। हमें लीडिंग इंडिकेटर को फॉलो करना चाहिए, ना कि लैगिंग इंडिकेटर्स को। माय डियर फ्रेंड्स, मार्केट में 99% ट्रेडर लैगिंग इंडिकेटर यूज करते हैं। मूविंग एवरेज, RSI, बुलुंगर बैंड है जी, इकोमोचो है जी, पैराबोलिक है जी, डिवीजन है जी, इसके अलावा एवरेज है, फोर्क्स इंडेक्स है, मैकडी है, विलियम है जी, एसोलेटर है जी। तो इंडिकेटर तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये सारे के सारे लैगिंग इंडिकेटर हैं, फ्लॉप इंडिकेटर है। इनको इस्तेमाल कभी ना करें और इनको इस्तेमाल भी इनकी जिस लिए बनाया गया है उस लिए करें, लैगिंग के तौर पे। ये फ्यूचर नहीं बताते। नॉलेज को बढ़ाएं। सबसे पहले आपका ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। खुदारा अपना ट्रेडिंग प्लान बनाएं। सबसे पहले पैसा कमाना नहीं, अपने पैसे को बचाना सीखें और फिर लैगिंग इंडिकेटर की बजाय लीडिंग इंडिकेटर्स की तरफ बढ़ें। लीडिंग इंडिकेटर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं आपको कुछ बता देता हूं। वॉल्यूम है जी, ओपन इंटरेस्ट है जी, बैंक के डाटे हैं जी, फंडामेंटल की कुछ न्यूज़ हैं जी, लेकिन उनको भी पहले स्टडी करना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा इन्फ्लेशन है जी, किसी भी कंट्री के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है जी, बैंक डेफिसिट है जी, उनके शराय सूद है, ये सारी चीजें लीडिंग इंडिकेटर हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कि मार्केट में स्मार्ट मनी को या बड़े बड़े ट्रेडर्स के फुटप्रिंट्स को हम फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। इस तरह की चीजें हमें सीखनी चाहिए। जब हम इस तरह की चीजें लर्न करेंगे, उन चीजों के ऊपर मेहनत करेंगे, स्टडी करेंगे, तो ही हमें मार्केट में कोई लीड मिल पाएगी। आज तक हम जितनी भी ट्रेडिंग करते आए हैं या जो 99% ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं वो लैगिंग इंडिकेटर पे कर रहे हैं, पुराने डाटा को समझ रहे हैं कि आगे भी यही होगा। ऐसा नहीं है। कोरोना आना था,
आया, किसी को पता था आएगा। जंगें लगनी थी, किसी को पता लगा अफगानिस्तान पे हमला हो जाएगा, यूक्रेन पे हमला हो जाएगा, किसी को पता था। तो ये वो चीजें हैं लीडिंग। बैंक्स के रवैये देखें, कंट्री की फ्लो को देखें, तब जाके आप अंदाजा कर पाएंगे कि मार्केट में कौन सी चीज नई आने वाली है। और आने वाले दिनों में यूरो स्ट्रांग होगा, डॉलर स्ट्रांग होगा, गोल्ड प्लस में जाएगा, माइनस में जाएगा, ऑयल की डिमांड बढ़ रही है, कम हो रही है, ओपेक की सारी समरीज को पढ़ें। ये वो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं, ये आपको कामयाबी का रास्ता दिखाएंगे। और अगर आप इन इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू विल मेक मनी। तो पावर योर लिवरेज। forex-ustad.com भी तो आपको यही सिखाता है। जब भी मैं बुध को और जुम्मे को लाइव आता हूं या फेसबुक पे मैं लाइव रहता हूं तो मैं आपको लीडिंग इंडिकेटर के बारे में लेटेस्ट अपडेट कर रहा होता हूं कि यूक्रेन और रूस की ये जंग चल रही है, उन्होंने ये पाबंदियां लगा दी हैं, तिजारत की ये पाबंदियां लग रही हैं, इसका जो ऑयल की खपत में ये होगा और रिस्क ऑन हो गया है, गोल्ड ऊपर जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी लीडिंग इंडिकेटर के बारे में फॉरेक्स उस्ताद आपको टीच कर रहा होता है। एंड अभी मैं सरगोदा गया हुआ था, लाहौर, गुजरावाला में मीटअप कर रहा था। तो इन मीटअप्स के अंदर भी हम लीडिंग इंडिकेटर्स के बारे में ही डिस्कस कर रहे होते हैं और एडवांस स्ट्रेटजीज के ऊपर ही डिस्कस कर रहे होते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि जब भी मैं आपको मिलने आऊं हमारे सेमिनार में, हमारे मीटअप में, हम कोई ऐसी चीज डिस्कस करें जो आपने पहले यूट्यूब पे या पहले ना लर्न की हो, वो आपको सीखने को कुछ ना कुछ मिले। तो यस, forex-ustad.com के ऊपर आपको खुशामदीद है। हर टाइम हमारे ऑनलाइन सेशन, हमारे ऑफलाइन सेशन में हम यही सिखा रहे होते हैं कि मार्केट के बैकएंड में क्या चल रहा है। इंडिकेटर्स को दफा करो, ये जो लैगिंग इंडिकेटर है, लीडिंग इंडिकेटर की तरफ आओ और कुछ पैसा कमाओ। मुझे ये बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और मुझे ये बताइएगा कि आज तक आप कौन से इंडिकेटर्स को यूज करते आए हैं। कमेंट में अपनी राय दें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, नहीं अच्छी लग रही तो डिसलाइक करें, अपनी राय जरूर पोस्ट करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह अगली हैबिट के साथ मिलते हैं, वो इस वादे के साथ कि अगली हैबिट इससे भी ज्यादा पावरफुल होगी। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।